अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो जी आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म, एओपी या एसोसिएशन पर्सन भी जिसको कहते हैं, उसका एनटीएन कैसे बनता है। तो जी उसके एनटीएन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है और उसकी फ़ीस कितनी है। लोग मार्केट में इसकी फ़ीस जो है वो 5,000 से लेकर 7, 8, 10 और 15,000 तक भी फ़ीस मैंने लोगों को लेते देखा है। 10,000 फ़ीस तो बहुत स्टैंडर्ड फ़ीस है, कॉमन फ़ीस है। ये तो लोग मैंने बहुत जो है जगह जगह इसके इश्तिहार देखे हैं कि जी पार्टनरशिप फर्म का एनटीएन बनवाएं और उसकी फ़ीस 10,000 रुपये बाकायदा रेट लिखा होता है उसके ऊपर। आप लोगों ने भी कई लोगों ने देखा होगा। तो आज में हम बताते हैं जी पार्टनरशिप फर्म के एनटीएन की आखिर फ़ीस है कितनी, कितने वो पैसे लोग वहाँ जमा करवाते हैं और कितनी वो खुद जो है ना अपनी कंसल्टेंसी या सर्विस फ़ीस रखते हैं। तो जी पार्टनरशिप फर्म के एनटीएन की फ़ीस है ज़ीरो। इसकी कोई फीस नहीं है। आप गवर्नमेंट में खाते में इन्होंने 1 रुपया भी जमा नहीं करवाना था। इवन के आईपीओ के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। उसके बाद जी आपका पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, उसके ऊपर अलग मेरी एक वीडियो है, आप मेरी जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। उसके बाद जी मैंने आपको बता चुका हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, तो इन सब डिपार्टमेंट्स की रजिस्ट्रेशन की कोई ना कोई फ़ी है। लेकिन टैक्स के डिपार्टमेंट में जो आपने रजिस्टर्ड होना होता है, चाहे वो आपकी कंपनी का एनटीएन है, आपकी पार्टनरशिप फर्म का एनटीएन है या वो आपका पर्सनल इंडिविजुअल एनटीएन है, उसकी रजिस्ट्रेशन की या एनटीएन बनाने की कोई फीस नहीं है। गवर्नमेंट के खाते में आपने एनटीएन बनाने का 1 रुपया भी जमा नहीं करवाना होता। जितने भी लोग आपसे कोई पैसे लेते हैं वो अपनी कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, अपनी सर्विस फीस लेते हैं। तो जी अगर ये छोटा सा प्रोसीजर है और हमें खुद पता चल जाए कि जी पार्टनरशिप फर्म के एनटीएन आखिर उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो क्यों ना वो जो लोगों को पैसे देते हैं वो पैसे हम बचाएं। और उसमें जो है ना ये काम ऐसा काम है कि जो कोई भी बंदा कर सकता है। कुछ तो ऐसे काम है जो बाकायदा एक जो बंदा लैपटॉप को थोड़ा सा जानता है वही बंदा यहाँ आगे कर सकता है। लेकिन इसमें ये पार्टनरशिप फर्म का एनटीएन है, ये तो बिल्कुल सादा सा काम है। आपने वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, वो तो ऑलरेडी आपने बनाए होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करने हैं और आपने उठ के एफडीआर के ऑफिस चले जाना और वहाँ जाके वो डॉक्यूमेंट्स उसके नुमाइंदे को दिखाने हैं और जनाब ठीक 10-15 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर वो आपका एनटीएन बना के आपको दे देगा और इसकी कोई फीस नहीं है, ज़ीरो फीस है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जनाब हमें चाहिए कि सबसे पहले आपकी जो पार्टनरशिप फर्म जो आपने रजिस्टर्ड करवाई है उसके लिए आपने एक शराकतनामा, एक पार्टनरशिप डीड तैयार किया होगा। वो जो पार्टनरशिप डीड ओरिजिनल है वो आपने अपने साथ रख लेना है। दूसरा डॉक्यूमेंट है जी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब आपने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड करवाई, चाहे आपने वो ऑनलाइन करवाई है या आपने वो मैनुअल करवाई है, उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन भी लोग उसको कहते हैं, फॉर्म सी उसका असल नाम है। तो फॉर्म सी जो आपका है वो भी आपने साथ ले लेना, अपनी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका। तीसरा डॉक्यूमेंट है जी आपके जितने मेंबर्स हैं कंपनी के, जितने पार्टनर्स हैं, वो 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10, 12 जितने भी लोग हैं, सब मेंबर्स के आपने सीएनसी की कॉपीज वो अपने साथ रख लेनी है। और चौथा डॉक्यूमेंट है जनाब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये होता है जी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन क्या होता है जी, आपकी जो कंपनी है उसका एक लेटर हेड होता है। लेटर हेड और लेटर पैड में डिफरेंस है, मैं क्लियर कर दूं कि लेटर पैड क्या होता है, लेटर हेड क्या होता है। कुछ लोगों को पता होगा लेकिन जिन लोगों के लिए नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ कि लेटर पैड वो होता है जिसके ऊपर आप रसीदें काट के देते हैं, लेकिन लेटर हेड वो होता है जिसके ऊपर आप किसी बाहर के किसी भी अदारे के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं कि जी उससे लेटर को उसको भेजना है, तो वो आपके लेटर हेड के ऊपर जाता है और वो लेटर आपके करीबी जो फोटोकॉपी शॉप है वो आपसे 50-100 रुपये लेगा और आपको लेटर हेड बना देगा। नहीं तो आप किसी ग्राफिक डिजाइनर की मदद भी ले सकते हैं। तो बाकायदा A4 के साइज के पेपर के ऊपर होता है वो एक लेटर हेड आपने अपनी कंपनी का बनवाना है। अगर उसमें आपको मसला हो तो आप मुझे जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मजीद गाइड कर सकता हूँ। मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, मैं स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा। तो जी उसके बाद वो जो लेटर आपने लेटर हेड बनवा रहे हैं उसके ऊपर आपने एक लेटर आप लिख भी सकते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं। उस लेटर में आपने क्या लिखना है कि आप एफडीआर के नुमाइंदे को या एफडीआर को उसमें उसके साथ जो है ना वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि जी हम अपने इस एक नुमाइंदे को, हम यानी कि 4 लोग हैं या 2 लोग हैं, हम इस एक अपने बंदे को, अपने इस एक पार्टनर को ऑथराइज कर रहे हैं कि वो हमारे सब के बिहाफ पे आपके इस अदारे में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। ठीक है जी, तो आप उसको बाकायदा मैनेजिंग पार्टनर डिक्लेयर कर देते हैं और सब पार्टनर्स उस लेटर हेड के ऊपर साइन करते हैं। वो लेटर लिखने के बाद या टाइप करने के बाद अगर आपको इस लेटर को तैयार करने में कोई इशू हो तो आप इंटरनेट पे भी इसका ड्राफ्ट जो है ना वो देख सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे भी इसके लिए टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वीडियो की स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, तो आप उस पर रब्ता करके तो मुझसे भी इसका ड्राफ्ट ले सकते हैं। मेरे पास भी इसका ड्राफ्ट पड़ा हुआ। तो जी वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आपने तैयार कर लिया, उसके बाद उसमें आपने लिख दिया जी ये इस तरह से हम इस बंदे को ऑथराइज करते हैं। उसके बाद आपने अपने किसी भी एक पार्टनर का
एक फ़ोन नंबर लेना है जो कि ऑलरेडी FBR के साथ रजिस्टर्ड ना हो, वो उसके अपने CNC के ऊपर रजिस्टर्ड हो, लेकिन FBR के साथ वो ऑलरेडी वो फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड ना हो। यानी कि अगर उसने अपना जो है ना वो बनाया हुआ है, अपना उसने एंटीएन जब बनवाया है तब उसने जो नंबर दिया था वो नंबर आपने नहीं देना। कोई नया नंबर हो लेकिन हो उसके अपने CNC के ऊपर ही, वो किसी भी पार्टनर का हो सकता है। बेहतर ये है कि आपका जो मैनेजिंग पार्टनर है उसका वो नंबर हो। तो जी वो एक नंबर आपका मोबाइल नंबर हो और उसके बाद एक ईमेल एड्रेस हो जो कि आपकी कंपनी के नाम के ऊपर हो। अगर आपकी कंपनी का नाम है जो है ना वो गल्फ मैन्युफैक्चरर्स, तो इस तरह से गल्फ मैन्युफैक्चरर्स से मिलता जुलता ही आपका जो है ना वो ईमेल एड्रेस भी हो। कंपनी के जो है ना नाम के से मिलता जुलता आपका ईमेल एड्रेस एक आपके पास हो। उसके बाद जी इस डॉक्यूमेंट के बाद आपने एक वो कहते हैं जी आप बैंक जो है ना मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लें। ये आप नहीं ले सकते क्योंकि जो है ना बैंक में भी अकाउंट नहीं खुलता बगैर एंटीएन के, तो लिहाजा आप इस डॉक्यूमेंट को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जी एक डॉक्यूमेंट है कि आपकी जो प्रेमिसेस है, आपकी जो प्रॉपर्टी है जहां आप काम करने जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का आपके पास जो है ना वो होना चाहिए राइट ऑफ यूज़, कि आप उसको इस्तेमाल करने के मजाज हैं, आपके पास राइट है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाते हैं? अगर तो वो कंपनी के अपने नाम पे है वो प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियसली आपके पास एक रजिस्ट्री है, एक स्टाम्प पेपर होगा जिससे भी आपने वो अपने नाम पे करवाई है, तो आप वो सबमिट करवा सकते हैं। अगर वो कंपनी के नाम पे नहीं है, आपने रेंट पे ली है, तो रेंट एग्रीमेंट जो है उसको आप सबमिट करवा सकते हैं कि जी ये हमारी जो है ना है हमारी प्रॉपर्टी का, हमारे पास जो भी मतलब एक डॉक्यूमेंट है कि हम आपको उसको इस्तेमाल करने का पूरा राइट है, वो करवा सकते हैं। या वो आपके पार्टनर में से किसी एक पार्टनर की वो जगह है या उसके किसी घर वाले की वो जगह है और वो आपको कह रहा है जी मैं अपनी जगह देता हूँ और मुझे इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं है, तो फिर आपको उस पार्टनर से एक बैरनामा तहरीर करवाना पड़ेगा, जिसको NOC भी कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, कि वो आपसे कोई चीज़ नहीं ले रहा, जो है ना आपसे जो है ना वो वैसे ही आपको उसने वो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, तो आपने उससे बकायदा तहरीर बैरनामा उसको कहते हैं। आप अपने अंदर तो ये बात तय कर सकते हैं, लेकिन कोई जो थर्ड पार्टी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। FBR भी कहता है कि उस बंदे से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या बैरनामा तहरीर करवाएं। वो 50 या 100 रुपये का स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर होता है, वो आपने एक उससे तहरीर करवा लेना और वो सबमिट करवा देना। अगर ये तीनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, कोई भी आपका सिनेरियो है आपने उसको फॉलो करना है और डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देना है। उसके बाद लास्ट डॉक्यूमेंट है आपका कि आपकी वो जो प्रेमिसेस हैं जहाँ भी आप काम करने जा रहे हैं, जो आपकी जगह है जिसकी मैं भी बात कर रहा था, उसी जगह का पेड यूटिलिटी बिल है। वो बिल गैस का भी हो सकता है, बिजली का भी हो सकता है और PDCL का भी हो सकता है। कोई भी बिल हो, पेड हो और वो 3 महीनों से पुराना ना हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करने हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करने के बाद आपने अपने उस नुमाइंदे को जहाँ जिसको आपने नाम लिख दिया है उसके ऊपर जो आपका ऑथराइजेशन लेटर है, उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़ाने हैं और उसने FBR का ऑफिस जाना। FBR का ऑफिस कहाँ है? हर शहर में FBR का ऑफिस नहीं है। शेखपुरा में नहीं है, कसूर में नहीं है, ननकाना साहब में नहीं है, इस तरह पत्तोकी में नहीं है। तो जो है ना काफ़ी सारे शहरों को मिला के एक टैक्स का ऑफिस बनाया गया मुख्तलिफ शहरों में। पाकिस्तान में हर जो है ना शहर में टैक्स का ऑफिस नहीं है। जैसे कभी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में लाहौर में है, साहिवाल में है, फैसलाबाद में है, मुल्तान में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है। तो इन शहरों का मुझे पता है, जो बड़े बड़े शहर हैं इनके अंदर टैक्स का ऑफिस मौजूद है। बाकी आपको अपना मुतल्लिका टैक्स का ऑफिस पता करना पड़ेगा। वहाँ टैक्स का ऑफिस आपने जाना है, जाके उनके जो फ्रंट डेस्क पे बंदा बैठा है उससे बात करनी है कि मैं AOP कैंटीन के लिए आया हूँ, तो वो आपको मुतल्लिका कमरे में भेज देगा। वहाँ उसका नुमाइंदा FBR का बैठा होगा, उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। हो सकता है कुछ आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़े क्योंकि लोग और भी आए होते हैं। तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और उसके बाद जी आपने वो आपसे पूछेगा जी आपकी कंपनी क्या करने जा रही है, उसका जो है प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, तो वो आपने उसको बता देंगे और ठीक 10-15 मिनट के अंदर वो आपके जो है ना साइन वगैरह करवा लेगा, आपका अंगूठा वगैरह लगवा लेगा। 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो आपको आपकी AOP का एंटीएन इशू कर देगा। तो इस सारे प्रोसेस में आपका 1 रुपया भी नहीं लगना। आपने किसी बंदे को 1 रुपया भी नहीं देना, ना उस नुमाइंदे को, ना फ्रंट डेस्क वाले को, किसी को भी 1 रुपया नहीं देना। अगर फिर भी आपसे कोई बंदा पैसे ले रहा है तो आपको ठगी लगा रहा है, वो आपसे फ्रॉड कर रहा है, करप्शन कर रहा है। तो अदरवाइज इसके AOP के एंटीएन की कोई फीस नहीं है। तो जनाब यही था सारा प्रोसेस जिसको लोगों ने हवा बनाया हुआ है और 8-10 हज़ार 15 हज़ार लोग फीस ले रहे हैं। तो ये पैसे देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी खुआरी खुद कर लें और आपके ये पैसे बच सकते हैं। तो उम्मीद है मेरी वीडियो ये आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो जनाब अपनी कीमती राय से ज़रूर वीडियो के कमेंट्स में मुझे आगाह कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।